अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम लोग भी सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था बच्चों के लिए, ब्रेड जैम एंड क्रीम टोस्ट पे लगा दी थी। उसके बाद ये मैं बना रही थी उनके लिए लंच। आज लंच में उनको दे रही हूँ नगेट्स और साथ में बनाना। तो इस तरह के ये कुछ मुझे मिले थे, कोई डेट्स आई थी हमारे घर में, तो ये मैंने सेव करके रख लिए थे। प्लास्टिक के हैं, अगर लंच बॉक्स में सेपरेशन चाहिए हो तो मैं ये रख लेती होती हूँ। इससे ये होता है कि फिर अगर कुछ इसमें डालना हो तो फिर मिक्स नहीं होता। और एक मेरी बेटी केचप खाती है शौक़ से और एक बिल्कुल भी नहीं खाती, तो इसलिए मैंने एक साशे पैक रख दिया है और एक में नहीं रखा। और यहाँ पर बन रहे हैं नगेट्स। अब मैं साथ साथ बच्चियों को नाश्ता करवाऊँगी। मेरी मदर आई हुई हैं तो आजकल उनको वही रेडी कर देती हैं सुबह, तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है और मैं उनका ब्रेकफास्ट और लंच बना लेती हूँ। अच्छा, लंच के लिए जो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं और मुझे ख़ुद भी पहले बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अब ये होता है कि लंच में मैं बच्चों को हमेशा उनकी पसंद की कोई चीज़ देती हूँ या डिफरेंट रोज़ कोई चीज़ें देती हूँ। ठीक है, जो भी आपके घर में अवेलेबल है रिसोर्सेज, उसके हिसाब से आप रोज़ उनको डिफरेंट तरीक़ों से फ़ीड करने की कोशिश किया करें, क्योंकि बच्चे कभी भी एक चीज़ डेली नहीं खा सकते। बच्चों को वैरायटी चाहिए होती है। तो आज मैंने इनको बनाना दे दिया। आज मैंने कोई इनको स्वीट्स नहीं दिए, कोई पैकिंग फूड नहीं दिया। अगर मैं दे देती तो फिर वो बनाना या नगेट्स ना खाती। इस वजह से फिर आज मैंने उनके लंच बॉक्स में रखा ही नहीं है। और कुछ इस तरह का मैंने उनको रेडी किया है। आज सर्दी थी तो इनको स्वेटर पहना दिया और साथ में बस डेनिम, और इनको मैं नीचे पैंट्स के नीचे हमेशा एक एक टाइट्स भी ज़रूर पहनाती हूँ ताकि बच्चों की टांगों को सर्दी ना लगे। और यहाँ पर जी अब दिन के जो काम हैं वो शुरू हो गए हैं। कपड़े मैंने रखे थे ब्लैक वाले अलग और कलर्ड अलग, और यहाँ पर वॉश होने लगी हैं बेडिंग्स। और बस अब मैं ये कपड़े धोऊंगी, उसके साथ किचन की क्लीनिंग करनी है। बर्तन तो धुल गए थे रात के, तो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये ड्राई करने के लिए रखे हुए थे। कुछ चीज़ें पड़ी थी तो अब मैं स्लैब को जो है नीट एंड क्लीन करूँगी। और आज खाने के लिए मैं बनाने लगी हूँ तम पुख्त, और उसके लिए मैंने ये मटन को निकाल के रख दिया है। पैकेट के ऊपर मैंने टेप लगा के रखा हुआ था, क्योंकि दम पुख्त के लिए हमें चर्बी थोड़ी चाहिए, तो इस पैकेट में मैंने चर्बी डाली थी, तो निशानी के तौर पे मैंने रख लिया था। अब किचन को मैं साफ़ करूँगी और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। किचन जो है हमारा साफ़ हो गया है। स्लैब मैंने सारी नीट एंड क्लीन कर दी है। बर्तन अपने प्रॉपर प्लेस पे रख दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है। और जो मेरा मटन था उसको मैंने इस तरह पानी में रख दिया थोड़ा डीफ्रोस्ट होने के लिए, और जितनी देर ये डीफ्रोस्ट होगा तो मैं अपने बाकी काम कर लूँगी। कपड़े जो हैं वो धुल रहे हैं और यहाँ पर मैंने कपड़े यहाँ पर रख दिए थे। उसके बाद मामा जो हैं वो मेरा ड्रेस सिलाई कर रही हैं। मेरी मामा को भी स्टिचिंग आती है और मुझे भी, मैंने उन्हीं से सीखी है। तो वो आई हुई थी तो वो कहती हैं कि मैं आपका ड्रेस स्टिच कर देती हूँ, तो मैंने उनसे करवा लिया। बिकॉज़ मुझे कोट कॉलर अभी इतना अच्छा सीना नहीं आता, मामा को आता है। तो मैंने सोचा कि जितनी देर मामा स्टिचिंग कर रही हैं तो मैं उनके पास खड़ी होकर आज कुछ कपड़े आयरन कर दूं। साथ में हम लोगों ने एक टीवी पे ड्रामा लगा लिया था, तो मैं साथ साथ सुन रही थी ड्रामा और साथ साथ कपड़े जो हैं आयरन कर रही थी। आजकल हमें एक प्ले देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ है, मैंने और मामा। जब मामा इधर आई तो हम लोगों ने तभी स्टार्ट किया था फर्स्ट एपिसोड से, कैसी तेरी खुद गर्जी। तो वो आजकल हमें बड़ा इंटरेस्ट बना हुआ है। मैं इसीलिए कोई सीरियल शुरू नहीं करती, कोई ड्रामा शुरू नहीं करती, फिर इंटरेस्ट ऐसा बन जाता है कि बस फिर आपको उसको ख़त्म ही करना पड़ता है। तो लेकिन ये कि मामा भी आई हुई थी और एक दिन ऐसे ही टीवी पे प्ले हुआ तो इंटरेस्ट बन गया, तो हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया। खैर वो देख रही थी, साथ साथ मैं अपने हस्बैंड के आज कपड़े कुछ प्रेस कर रही थी। अच्छा, मैं इनके जो घर में पहनने वाले ट्राउज़र्स वगैरह होते हैं वो भी आयरन करके ही रखती हूँ, जो रफ़ भी होते हैं वो भी, रफ़ टी शर्ट्स भी, क्योंकि मे भी कुछ लोग नहीं करते हों। मुझे नहीं पता कि कितने लोग करते हैं और कितने लोग नहीं करते, लेकिन कर लेने चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वगैरह ने जाना होता है बाहर कुछ चीज़ें लेने, या वैसे ही घर से बाहर अगर वो रफ़ कपड़ों में भी निकले तो वो भी एटलीस्ट आयरन होने चाहिए। तो बस मैं वो कर रही थी, कुछ पैंट्स थी इनके करने वाली वो कर रही थी, साथ साथ मामा से बातें कर रही थी, साथ साथ हमारा वो ड्रामा भी चल रहा था। तो सब काम माशाल्लाह साथ साथ चल रहे थे। अब तकरीबन बच्चों के आने का टाइम हो गया था, तो मैंने कपड़े बीच में ही छोड़ दिए थे और मैंने सोचा कि उनके लिए मैं कुछ प्रिपरेशन कर लूँ, जो उन्होंने खाना है उनके लिए बनाना शुरू कर दूँ। और यहाँ पर कल हम लेके आए थे ये पाइनएप्पल, और जस्ट बच्चों को खुश करने के लिए। मुझे तो कोई इतना ख़ास ये पसंद नहीं है, लेकिन ये कि बच्चों के लिए एक अच्छा एक्सपोजर हो जाता तो
इस वजह से ये पाइनएप्पल को मैंने सोचा कि मैं काट लूँ, और मैं फ़र्स्ट टाइम इसको काट रही थी। बाबा या मामा ही हमेशा काटते थे घर में भी, तो लेकिन आज बस मुझे जो समझ आई मैंने उस तरीके से उसको काटा, लेकिन खैर अच्छा सही कट गया था। और इसको मैंने इस तरह इसकी स्किन रिमूव की है, उसके बाद मैं इसके स्लाइसेस कर लूँगी और मज़ीद इसको क्यूब्स में काट लूँगी, क्योंकि इस तरह बच्चों को खाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, बच्चों के खाने के लिए जो लोग कहते हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं या बच्चों को किस तरह हम ट्रीट करें, खाना वो खा लें, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी टिप ये है कि बच्चे अगर खाना नहीं खाते या बच्चों की आपकी डाइट कम है, तो हमेशा उनको पहले वो चीज़ खिलाएं जो आप चाहते हैं वो खा लें, ठीक है। और जब वो खा चुके हों तो फिर उनको एज़ अ सरप्राइज़ या एज़ अ आप उनको प्राइज़ के तौर पर या फिर वैसे ही उनको कोई ट्रीट दे सकते हैं, जैसे उनको उनका फेवरेट फूड दे दें, कोई फ्राइज़ बना दें, उनको कोई अच्छा सा फ्रूट दे दें, जो भी चीज़ बच्चों को पसंद है तो वो ऑफ़ कोर्स अगर उनका पेट भरा भी होगा तो वो खा लेंगे। अगर आप पहले उनको इस तरह की मीठी चीज़ें या फिर कोई स्नैक्स या स्वीट्स या कोई फ्रूट दे देंगे, फिर वो खाना शौक़ से नहीं खाएँगे। मैंने यहाँ पर काट के रख लिया था, बेटियाँ मेरी आ गई थीं तो वो खाना चाह रही थी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि आपको ये तभी मिलेगा कि जब आप अपना खाना फिनिश करेंगी। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, स्क्यूअर्स होते हैं प्यारी प्यारी, ये फूड पीकर होते हैं, फोक्स होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें घर में ला के रख लिया करें। ये कोई इतनी ख़ास एक्सपेंसिव नहीं आती, और ये मैंने किसी स्टेशनरी शॉप से ली थी, ये दराज वगैरह पे भी मिल जाती हैं। फ्रूट पीकर इनको बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह की चीज़ें ले लेंगे, बच्चों को अट्रैक्टिव तरीके से खाना पेश करेंगे तो वो खा लेंगे। और घर में चॉकलेट सिरप रख लिया करें, और स्प्रिंकल्स ये सस्ते ही आ जाते हैं, वो किसी भी चीज़ में आप उनको लगा के दे देंगे, बच्चे बहुत शौक़ से खा लेंगे। अभी मैं बच्चों के लिए बना रही थी पराठा। अच्छा, बच्चों के लिए गंदुम बहुत अच्छी चीज़ है, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। अगर आप बच्चों को पराठा डेली किसी भी टाइम, पराठा खाने के लिए कोई टाइम फ़िक्स तो होता नहीं है, आप बच्चों को पराठा बना दें, चाय के साथ दे दें, आप उनको एग के साथ दे दें। अगर बच्चे चीनी वाला पराठा खाते हैं तो चीनी वाला पराठा दे दें, फिलिंग वाला पराठा खाते हैं तो फिलिंग वाला पराठा बना दें। किसी भी तरीके से दिन में एक दफ़ा, मैं अपने बच्चों को दिन में एक दफ़ा मुझे होता है कि मैंने उनको रोटी पराठा ज़रूर खिलाना है। इससे ये होता है मेरी सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है और बच्चे माशाल्लाह फिर हेल्दी भी हो जाएंगे। और इसके अलावा बच्चों को हमेशा पहले खाना खिलाएं, उसके बाद उनको फ्रूट्स या कोई भी स्वीट, या अगर उनकी पसंद की कोई चीज़ है, जैसे लेट्स सपोज़ घर में कोई लेफ़्ट ओवर पिज़्ज़ा पड़ा है या कोई भी स्नैक आप घर में बना रहे हैं उनके लिए, तो उनको वो बाद में ऑफ़र करें। इस तरह ये होगा, पहले वो खा चुके होंगे, उसके बाद अपनी पसंद की चीज़ देखकर वो डेफ़िनेटली उसको भी खाएंगे, तो उनकी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे भूख बढ़ जाएगी। और बच्चों को खाने के लिए कभी फ़ोर्स नहीं करें। अब जैसे मेरी बच्चियाँ स्कूल से आई, उनको भूख ऑफ़ कोर्स लगी हुई है और उन्होंने खाना ही खाना है, ठीक है। तो अगर बच्चा और बच्चे के खाने के दौरान जो मदर्स ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं रखती ना, कि पहले अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया हुआ है, उसके बाद फ़ोर्सफुली उनको खाना खिलाने की कोशिश कर रही हैं 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, तो ऑफ़ कोर्स बच्चा नहीं खाएगा। बच्चे को इतना फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। चाहे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब बच्चा खुद मांगे तो उसको ऑप्शंस देने चाहिए, घर में ये अवेलेबल है। जब बच्चे को भूख लगती है ना, तो फिर जो ऑप्शंस घर में अवेलेबल होते हैं वो भी खा लेता है। तो मैं इसी तरह करती हूँ कि ऑफ़ कोर्स हम इनको चीज़ें जो इनको पसंद हैं वो देते हैं, लेकिन मैं अपनी पसंद की भी चीज़ें इनको बना के देती हूँ जो इनके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर मैं पराठा आज बना रही थी, उसके साथ मैंने दाल बनाई हुई थी, तो मैं इनको दाल खिलाऊँगी। और अगर आपके बच्चे को वो चीज़ नहीं पसंद, तो हाँ, जो आप कर सकती हैं, जो ऑप्शन घर में अवेलेबल हैं, जो ईज़िली आप बना सकती हैं, फिर वो बना दें। जैसे मेरे बच्चे चाय के साथ पराठा बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आप वो बना के दे सकते हैं, अंडा बना के दे सकते हैं। लेकिन ये कि इन्होंने दाल के साथ भी बहुत शौक़ से खा लिया था। और मैं अपने सालन में कोशिश यही करती हूँ कि नमक मिर्च मैं कम रखती हूँ। नमक मैं इसलिए कम रखती हूँ कि मुझे होता है कि हाई ब्लड प्रेशर ना हो जाए, और मिर्चें मैं इसलिए कम रखती हूँ कि मेरे बच्चे भी खा लें। और यही वजह है कि जो मेरी 1 साल की बेटी है वो भी तकरीबन हमारे साथ खाना जो हम बनाते हैं वो खा लेती है। तो यहाँ पर जो हमारा था लंच वो रेडी हो गया था। फ्रूट भी मैंने पास रख लिया ताकि वो थोड़ा मोटिवेट होंगे, उन्होंने खाना खाना है और उनको बाद में ये फ्रूट मिलेगा।
तो बस साथ साथ मैंने इनको टीवी ऑन कर दिया था, क्योंकि अभी ये स्कूल से आई थी और ऑफ़ कोर्स जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो बहुत एग्जॉस्ट हुए होते हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहिए। उनका जो टीवी टाइम है मैंने स्कूल के फ़ौरन बाद रखा हुआ है। जैसे ही वो घर आती हैं मैं टीवी प्ले कर देती हूँ और उसके बाद उनको खाना वगैरह खिलाती हूँ। 1 डेढ़ घंटा वो टीवी देखती हैं, उसके बाद फिर मैं उनको कहती हूँ कि अब बंद कर दें और अब आपने फिर पढ़ना है। तो ये कि वो थोड़ा रिफ़्रेश हो जाती है। और अपनी छोटी बेटी को भी मैं साथ में वही खिलाती हूँ। मैं अपनी बेटी को जो हम खाते हैं मैं वही खिलाती हूँ, क्योंकि पहले 2 बच्चों की दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा इनके लिए डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें बनाती थी और वो वेस्ट जाती थी, ये खाते नहीं थे, लाइक दलिया, साबूदाना, दिस एंड दैट। तो अब इस छोटी बेटी को मैंने आदत डाली है कि जो हम खा रहे हैं वो वही खाएं। तो यहाँ पर जी अब हो गया था टाइम कि मैं शाम के लिए खाना बनाऊँ। दोपहर में तो दाल खा ली थी, अब यहाँ पर मैंने मटन लिया, ये डीफ्रोस्ट हो गया था। अच्छा, मैं बनाने लगी हूँ दम पुख्त। दम पुख्त बहुत मज़े की रेसिपी होती है, ठीक है। आप चाहे तो उसको बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं मटन में बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने इस तरह की सफ़ेद बोटियाँ ली हैं जिसे जो चर्बी होती है, ठीक है। इसके लिए चर्बी बहुत ज़रूरी होती है दम पुख्त बनाने के लिए। यहाँ पर तो ये कि बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन ये कि फिर हस्बैंड जो है वो बूचर शॉप से ले आए थे, तो खैर मैंने इसी पैकेट में ये रख ली थी और मुझे यही था माइंड में कि मैं दम पुख्त बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास 4 ही थी हार्डली, ये वाली। अगर आपको ज़्यादा मिले तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और तकरीबन ये 1 किलो के करीब मटन होगा, ठीक है। तो दम पुख्त बनाने के लिए हमें चर्बी चाहिए होती है, मटन चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए, लाइक पोटैटोज़ चाहिए हमें। ये मैंने 3 पोटैटोज़ ले लिए हैं, इनका छिलका नहीं उतारना, ऐसे ही इसको रखना है और इसको दरमियान से आधा कट कर लेना है। और जब आप इसका छिलका इसलिए नहीं उतारते कि ये स्टीम में जब पकता है ना तो ठीक रहता है। उसके बाद मैंने 1 स्मॉल साइज़ का प्याज ले लिया है, 2 टमाटर ले लिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें, लहसुन ले लिया है, और इसी तरह मैंने इनको पैन में रख देना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने इसकी पोजीशन रखनी है। अच्छा, एक आपने मिट्टी की हांडी लेने ली है। ये मिट्टी की हांडी में बहुत अच्छा बनता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप आम हांडिया में भी बना सकते हैं। और अगर आपको टाइम इतना ज़्यादा नहीं स्पेंड करना कि खाने में इतना ज़्यादा टाइम या आपको जल्दी है, तो फिर आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने किसी भी पॉट में अगर आप बना रहे हैं, आपने ऑयल डालना है, उसके बाद चर्बी की बोटियाँ डालनी हैं, और फिर हम इसमें डाल देंगे अपना मीट, ठीक है। और उसके बाद हम डालेंगे अपनी वेजिटेबल्स, ठीक है। मीट डालने के बाद मैं इसमें पोटैटोज़ डाल दूँगी, और छिलका इसमें रखने का यही मकसद होता है कि आलू तो जल्दी स्टीम में गल जाएंगे, तो अगर छिलका होता है ना तो वो फिर ये कि आलू घुलते नहीं हैं। छिलके की मदद से ये होता है कि वो अपनी पोजीशन जो आप उसकी शेप होती है वो बरकरार रहती है। तो उसके बाद मैं अपने जितने भी स्पाइसेस हैं, सॉरी ये मेरी वेजिटेबल्स हैं वो डाल दूँगी। स्पाइसेस जो हैं इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च डलेगी बस। और ये इतना मज़े का, इतना लाइट बनता है। मैंने ये अपनी लाइफ से सीखा है कि खानों में जितने आप कम स्पाइसेस डालेंगे वो उतना ही अच्छा बनेगा, और उतना ही उसको हज़म करना या उसकी फीलिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। जितने आप स्पाइसेस डालेंगे बर्निंग होगी, आपको एसिडिटी होगी, और इस तरह के मसले मसाइल चलते रहेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि खानों में जितने कम मसाले डाले जाएँ वो ज़्यादा अच्छा बनता है। और यही वजह है कि ये जो पठान लोग हैं ये अपने खानों में गरम मसाला नहीं यूज़ करते, और फिर भी वो बहुत एक्टिव रहते हैं और सर्द इलाकों में वो बड़े अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया था 1 चम्मच, मतलब 1 टीस्पून नमक, और तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम आपने ब्लैक पेपर इसमें डालना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी अपना, अगर आप तेज़ खाने वाले हैं तेज़ भी कर सकते हैं, अगर कम मिर्चें खाने वाले हैं तो आप उसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो मैंने हरी मिर्च डाली है ना, हम इसको खाने में यूज़ करेंगे जब ये पक जाएंगी, और हम रोटी जब खाएंगे तो इसके साथ फिर हरी मिर्चें खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो अब इसको आपने ढक के रख देना है, और आटे की मदद से आपने इसको अच्छे से बंद कर देना है, ठीक है, कि आपकी जो स्टीम है वो बाहर नहीं निकले, ये स्टीम में पकेगा। अच्छा, मिट्टी की हांडी में जब मैं इसको बनाती हूँ तो मैं 2 घंटे के लिए इसको बिल्कुल बंद करके रख देती हूँ। 2 घंटे के बाद हमने इसको खोलना है और ये बिल्कुल गला होगा, ठीक है। आम तौर पर ये होता है कि अगर आप पानी डाल के खाना मीडियम आंच पे रखते हैं तो वो 1.5 घंटा लेता है, 1.5 सवा 1 घंटा जो मटन होता है। लेकिन इसमें ये है कि पानी कोई भी नहीं हमने डाला, तो ये तकरीबन लेगा 2 घंटे। अगर प्रेशर कुकर में आप बना रहे हैं तो आधा घंटा आप रखेंगे उसको लो फ्लेम पे, और फ्लेम अभी भी मैंने लो की हुई है।
और उतनी देर में टाइम हो गया था बच्चों के स्नैक का, या कह लें बच्चों के शाम के खाने का। मेरे बच्चे जो हैं वो खाना एक दफ़ा में इतना ज़्यादा नहीं खाते, वो थोड़ा खाते हैं लेकिन थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद खाते हैं। तो इस वजह से फिर मैं उनके लिए शाम में अक्सर फ्राइज़ बना लेती हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद स्कूल में थोड़ा बहुत लंच लेके जाते हैं, उसके बाद घर आके कुछ मैं उनको खिलाती हूँ, या समटाइम वो दूध ही बस पी लेते हैं। तो फिर 3-4 बजे के करीब मैं उनको कोई फ्राइज़, कोई नगेट्स, समटाइम नूडल्स या कोई स्नैक बना देती हूँ। और ये इस तरह की प्लेट्स वगैरह में अगर आप बच्चों को खाना दें, वो खुश होकर खा लेते हैं। बच्चों के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उनको थोड़ा अच्छे तरीके से खाना जो है प्रेजेंट करके देना पड़ता है, फिर ही वो खाते हैं, अदरवाइज़ उनको खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पर उनको फ्राइज़ दे दी थी, और अब 2 घंटे के बाद मैं इसको खोलने लगी हूँ। आप इस तरह नाइफ़ की मदद से खोलेंगे तो ये ईज़िली खुल जाएगा, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल क्या शक्ल बनेगी इसको खोल के, तो आपको फिर मैं बताती हूँ। बड़े एहतियात से आपने इसको खोलना है क्योंकि स्टीम अंदर भरी हुई है। अच्छा, अब ये करना है कि इसकी कुछ इस तरह की शक्ल है। अब मैं इसमें से आलू निकाल लूँगी, ठीक है, क्योंकि आलू वरना घुल जाएंगे, और मेरे पास थोड़ी स्पेस भी बन जाएगी। तो फिर मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो टमाटर और लहसुन है ना, क्योंकि वो अभी साबुत शक्ल में है, तो मैं इसकी थोड़ी भुनाई कर लूँगी ताकि वो सब चीज़ें घुल जाएं। अगर आपको नहीं, आप वैसे भी खाना पसंद करेंगे तो आप खा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी इसकी भुनाई कर दूँगी ताकि जो टमाटर और लहसुन इसके अंदर मैंने डाला था ना, वो अच्छे से इसके अंदर थोड़ा घुल जाए, और आप उसको अपने कुकिंग स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा पीस भी सकते हैं, क्योंकि गोश्त अच्छे से गल तो गया है लेकिन अभी वो उसकी शेप नहीं ख़राब होगी, ठीक है। तो मैं बस इन चीज़ों को अच्छे से भुनाई करके तो वापस आलू इसके अंदर डाल दूँगी, और हमारी जी ये दम पुख्त जो है वो रेडी है। बहुत अच्छा बनता है, बहुत लाइट बनता है, बुज़ुर्ग और बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, और इतना ज़्यादा सॉफ्ट इसका मटन होता है, मीट होता है जो भी आप इसमें डालेंगे। अगर आप बीफ बना रहे हैं तो हंडिया में आपको टाइम लगेगा तकरीबन 4-5 घंटे, ठीक है। अगर मटन बना रहे हैं तो 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। चिकन की ये अच्छी नहीं लगती, और अगर प्रेशर कुकर में कुक कर रहे हैं तो फिर आपको ये आधे घंटे में मटन की बन जाएगी, और तकरीबन मेरा ख्याल है 1 घंटा लगेगा आपका बीफ बनने में, ठीक है। तो बस अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, हम करेंगे अपना डिनर। दम पुख्त जो है वो प्लेन राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर की जो रोटी बनी होती है वो उसके साथ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पतला सा फुल्का बना हो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो मैंने घर में रोटियां बना ली थी और चटनी साथ में रख ली थी, सॉसेस रख ली थी, क्योंकि हमारे घर में कुछ भी बना हो सॉसेस तो लाजमी तौर पर खानी होती हैं सब ने। तो बस वो सब मैंने रख ली थी। अभी मैं आपको फ़ाइनल इसकी लुक भी दिखाती हूँ और अपना टेबल भी दिखाती हूँ। ये है जी हमारा डिनर। 2 मैंने नान मंगवा लिए थे। अच्छा, यहाँ पर ख़मीरी या पठानी रोटियों को नान कहते हैं। तो ये 2 नान मंगा लिए थे, कुछ रोटियाँ घर में बना ली थी, चटनी मैंने रख ली है, साथ में मैंने लेमन रख लिया, किसी को अगर खटास पसंद है, और फ्रूट रख लिया है, और दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।